तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों को कंप्यूटर स्किल कोर्स में। हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत हमेशा 9P से करते हैं। तो उसी तरह आज भी हम लोग अपना क्लास 9P से शुरू करते हैं। काफ़ी समय लेट हो गया है, इसलिए हम थोड़ा 9P को जल्दी हम कर देंगे, इसको जल्दी पूरा करेंगे। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। तो कंप्यूटर स्किल कोर्स के सभी मेंबर सत्य बोलते हैं। वे कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे कि उनको असत्य बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी काम में, और हम जो भी करते हैं उस सारे चीज़ों में हमारी सच्चाई दिखाई देती है। हम लोग सच्चे आदमी हैं। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो सच्चाई के साथ हमें चलना होगा, क्योंकि झूठे लोग ज़्यादा दिन तक अपने आप को छुपा के नहीं रखते थे। लोग उसके बारे में जान जाता है कि वो आदमी झूठा है, तो फिर उससे लोग नफरत थोड़ा करने लगते हैं। हम सभी के साथ प्रेम की भावना रखेंगे, चाहे सामने वाले हमारे बारे में जैसा सोचे, लेकिन हम सभी के साथ प्रेम की भावना सोचेंगे, सबकी हम अच्छाई के बारे में सोचेंगे। हमारी तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम अपना काम सेवा की भावना से करेंगे। अगर हमारा काम सेवा है तो हम अपना काम करने से कभी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और थमेंगे नहीं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य है कोई चीज़ को सीखकर जल्दी से उसको उपयोग करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। भुजाओ वाली शक्ति नहीं, कोई चीज़ सीख के जल्दी से इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं, लगातार करते हैं। अगर हम अपना काम भक्ति की तरह लगातार करेंगे तो हम कोई भी रिजल्ट, हमारा जो गोल है उसको पूरा अवश्य कर लेंगे। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम लोग युक्ति में विश्वास करते हैं। हम लोग घोड़े हैं, गधे नहीं है कि एक ही जैसे पहले से कोई काम कर रहा है पुराने तरीके से वही से करते आ रहे हैं। हम नई नई टेक्निक सीखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाए। हमारा सातवां प्रिंसिपल है शरीर। हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना समय पर खाना है और खाना संतुलित भोजन करना है। पानी 2 से 4 लीटर रोज पीना है। रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सब कोई ना कोई एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसमें ध्यान आपको रखना है कि आपका दिल का जो धड़कन है वो तेज हो जाए और आपको पसीना आ जाए। हमारा आठवां प्रिंसिपल है मन। तो ये देखा जाता है कि सारा खेला मन का ही है। कोई अमीर कोई गरीब किसके वजह से है, उसका मन अगर फोकस करके वो ज़्यादा सीखने पर ध्यान देता है तो आगे निकल जाता है। जो फोकस नहीं करता है, अपने मन को कंट्रोल नहीं करता, इधर उधर भटकने देता है, तो वह पिछड़ जाता है। तो इसलिए हम अपना मन को फोकस करेंगे, अपना मन को इधर उधर भटकने से रोकेंगे। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम लोग कोई भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और हम लोग अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान पैसा कमाएगा तो अच्छे काम में लगाएगा। तो हम लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम लोग को अच्छा पैसा कमाना हमारा कर्तव्य है, ताकि हम अच्छे काम में लगाएं। बुरे इंसान पैसा कमाएगा तो उसके बुरा काम में लगाएगा। तो हमें पैसा कमाना हमारा धर्म है। हम अच्छे पैसे कमाने के लिए स्किल सीखते हैं और उसका उपयोग करके पैसे कमाते हैं। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल। ये हमारे जीवन में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं। अगर आप लोग भी इसका पालन करते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P, और जो नहीं करते हैं वो पालन करना शुरू कर दीजिए, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कमेंट में लिखिए, हम कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कल का टास्क कौन कौन पूरा किया था, कल लास्ट तक कौन कौन देखा था वीडियो। अगर नहीं भी देखा था तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दिया था। कोई टाइम निकाल के बाद में जो लास्ट में हम बताए थे ईमेल आईडी बनाने के बारे में, तो इस बताइए कौन कौन ईमेल आईडी बनाया है।
या उसको पहले से ही बनाना आता है? सत्यम लाइक कर रहा है, सत्यम ने बनाया है। देखिए, ईमेल आईडी बनाना सीखना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल दुनिया की शुरुआत ईमेल आईडी से होती है। आप कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं, डिजिटल डिवाइस खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी बनाने की जरूरत होती है। सत्यम, सो के हम पढ़ाई नहीं करते, सो के पढ़ाई करने से दिमाग में कुछ अटता नहीं है। हमारा जो कैमरा होता है, जैसे कैमरा कैसे कोई चीज़ के फोकस करता है, उसी तरह हमारा शरीर भी फोकस करता है। हमारे दिमाग में एक पिक्चर जो आँख आँख के सामने बनता है, वो हमारे दिमाग में बनता है। अगर हम सो के कोई चीज़ देखेंगे तो दिमाग में नहीं अटता है। अगर लगता है कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। इसलिए कभी भी कोई भी पढ़ाई करो, बैठ के करो। अगर सो के पढ़ाई करने से सबका दिमाग में अट जाता है, तो बहुत अमीर अमीर आदमी है, उसको लिए पूरा सो के पढ़ाने का क्लास में व्यवस्था रहता, टेबल कुर्सी नहीं रहता सभी के लिए। इसलिए सो के नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर 4 की पढ़ाई कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ईमेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसको हम फास्ट से तेजी से रिकैप कर लेते हैं। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह मैसेज भेजने का काम करता है, लोगों के बीच मैसेज भेजने का। इसमें हम पर्सनल, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल, अपने व्यवसाय से संबंधित मैसेज भेज सकते हैं। पर्सनल और व्यवसाय दोनों में यह यूज होता है। ईमेल का बेनिफिट है कि यह फास्ट डिलीवरी, मतलब तेजी से पहुंच जाता है। 24 आवर और 7 दिन अवेलेबल है। कहा जाए तो 365 दिन अवेलेबल है ईमेल। यह बहुत सस्ता होता है और बहुत आसानी से हम फाइल को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैसेज को हम एक साथ कई लोगों के पास भेज सकते हैं। इससे ईमेल से हमारा समय बचता है और मेहनत बचता है, साथ में पैसे भी बचते हैं। इसका पूरा संसार में हम कहीं भी मैसेज को भेज सकते हैं। ग्लोबल रीच है, यानी पूरा संसार में हम कहीं भी मैसेज हम भेज सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी हम मैसेज भेजते हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि किसको किसको हम भेजे हैं। जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। शेयर एनी फाइल, हम कोई भी फाइल भेज सकते हैं, वीडियो, इमेज, ऑडियो, फोटो, कुछ भी डॉक्यूमेंट। अब ईमेल भेजने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होता है? सेंडर ईमेल आईडी, जो भेजने, सेंडर मीन्स भेजने वाला, जो भेजने वाला उसके पास खुद उसके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। रिसीवर ईमेल आईडी, रिसीवर मीन्स प्राप्तकर्ता, जिसको ईमेल मिलेगा उसका भी ईमेल आईडी आपको पता रहेगा तब ना भेजिएगा। तो आपके पास भी ईमेल आईडी होना चाहिए, और जिसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, या तो उससे पूछ के पता कीजिए, तभी आप ईमेल भेज सकते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट होता है कोई डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस में होता है मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर, इनमें से कोई चीज़ एक होना चाहिए। और चौथा रिक्वायरमेंट होता है हमारा इंटरनेट कनेक्शन, तभी आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये बात याद रखिएगा। हम ईमेल कहाँ बना सकते हैं? तो हम ईमेल gmail.com पर बना सकते हैं, outlook.com पर बना सकते हैं, yahoo.com पर बना सकते हैं। gmail.com पर हम जो ईमेल बनाते हैं उसका नाम अलग से रखा गया है जीमेल, ये गूगल का कंपनी है। आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट का, ऑफिस में ज़्यादा आउटलुक पर ईमेल आईडी यूज होता है। याहू मेल भी सर्च इंजन की तरह है, गूगल की तरह ही, लेकिन अब गूगल के आगे याहू पिछड़ गया है, ज़्यादातर लोग गूगल पर ही सब काम करते हैं। गूगल का मोनोपोली होता जा रहा है डिजिटल सर्विस में। यूज ऑफ ईमेल इन ऑफिस, ऑफिस में ईमेल का क्या क्या यूज होता है? क्लाइंट से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में ईमेल के माध्यम से। इंटरनल कम्युनिकेशन, ऑफिस के अंदर कर्मचारियों के बीच बातचीत करने में। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ऑफिस से बाहर दूसरे ऑफिस में बातचीत करने में। डॉक्यूमेंट को शेयर करने में, इंफॉर्मेशन, सूचना को शेयर करने में। और जो भी ये सब काम करते हैं उसका रिकॉर्ड बना रहता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है।
तो ये रहा ऑफिस में ईमेल का काम। ईमेल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक, इनफॉर्मल का हिंदी होता है अनौपचारिक। फॉर्मल ईमेल हम किसको किसको भेजते हैं? यहाँ दोनों का एक साथ जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। फॉर्मल ईमेल बिजनेस या प्रोफेशन, कोई पेशा रहता है, कोई नौकरी पेशा में सब भेजा जाता है, या बिजनेस में शेयर, जहाँ पर हम बिजनेस वाला रिलेशन या कोई पेशा कोई व्यवसाय संबंधित रिलेशन जहाँ शेयर करते हैं, वहाँ फॉर्मल ईमेल का यूज करते हैं। फॉर्मल ईमेल बॉस को लिख सकते हैं, एम्प्लॉय को लिख सकते हैं, क्लाइंट को, अपने से कलीग को, कलीग में सहकर्मी, आपके साथ में काम करने वाले को, अपने से नीचे काम करने वाले जूनियर को, अपने से ऊपर वाले पद को, सीनियर को भी हम भेज सकते हैं। इसमें हम रेस्पेक्टफुल यानी आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और प्रोफेशनल रहता है, व्यावसायिक रहता है, और इसमें क्लियर में साफ लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंपल साफ, ताकि पढ़ने में आगे वाला को समझ में आएगी कि क्या हम कहना चाहते हैं। फोकस रहता है बिजनेस या ऑफिशियल टॉपिक पर। यह बहुत फॉर्मल होता है, डिटेल होता है। इसमें हम डियर सर, डियर मैडम यूज करते हैं। अंतिम में योर रिगार्ड, थैंक यू, प्लीज, काइंडली, ये सब शब्दों का यूज किया जाता है लिखते समय। इसको हम कब लिख सकते हैं? जॉब का एप्लीकेशन देने में, नौकरी के लिए आवेदन देने में। फॉर्मल कोई व्यावसायिक रिक्वेस्ट मिस अनुरोध देने में। कम्युनिकेट विद हायर अथॉरिटी, अपने से ऊपर वाले अधिकारीगण से बात करने के लिए। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, बिजनेस से संबंधित पत्राचार करने के लिए। ये सब काम में हम फॉर्मल ईमेल का यूज करते हैं। वही देख लेते हैं इनफॉर्मल ईमेल कहाँ यूज करते हैं। इसमें हम पर्सनल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, व्यक्तिगत रूप से, फैमिली को, अपने सगे संबंधियों को, फ्रेंड को, ये सब से जो भी हम ईमेल आईडी करेंगे इसको बोलेंगे इनफॉर्मल ईमेल आईडी। इसमें सिंपल हम शब्द यूज करते हैं, जैसे कि हम दोस्तों अपने परिवार से नॉर्मल बात करते हैं वो सब शब्द यूज करते हैं। इसमें पर्सनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। यह काफी कॉन्साइन होता है, मतलब संक्षेप में भी होता है। फोकस करता है पर्सनल या जनरल टॉपिक पर। इसमें हम हाय हेलो लिख सकते हैं, हाउ आर यू शब्द यूज कर सकते हैं, आप कैसे हैं, एंड सी यू सून, फिर मिलेंगे। इसमें जनरली शॉर्ट रखा जाता है, शॉर्ट और संक्षिप्त रखा जाता है लिखते समय, ज़्यादा लेंदी नहीं किया जाता है। कम्युनिकेट करते हैं फ्रेंड से, फैमिली ईटीसी से। इसमें क्विक अपडेट लेते हैं फैमिली का, कि उसमें क्या हमारा फैमिली में हो रहा है, उसका हाल समाचार पूछते हैं। काजुअल इनविटेशन, नॉर्मल इनविटेशन, जैसे कोई आपके यहाँ फंक्शन होता है, कोई बर्थडे होता है, शादी का सालगिरह होता है, जन्मदिन होता है, या शादी किसी का होता है, तो इस ईमेल आईडी से हम भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी पत्र भेज सकते हैं, कार्ड। ये रहा फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल, इसको भी हम लोग तेजी से पढ़ लिए। अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अब इसमें बताया गया था कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कल हम अकाउंट बनाने के लिए बनाए थे, कुछ लोग वीडियो को लास्ट में नहीं देखे थे, तो हम रिकॉर्डिंग डाल दिए हैं, उसको देख के बनाना है। अगर कोई दिक्कत आए तो क्लास के जब भी क्लास होता है उसको लास्ट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाना नहीं सिखाएंगे, आज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बनाना सिखाएंगे तो आज क्लास यहीं रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के लिए। आज हमको पढ़ना है जीमेल का इनबॉक्स ओवरव्यू। जीमेल का इनबॉक्स में क्या क्या फीचर आता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जीमेल जैसे हम बना लेते हैं तो उसमें एक आता है इनबॉक्स, एक आता है सेंट। इनबॉक्स में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दोस्त, फ्रेंड, ऑफिशियल या अनऑफिशियल कोई भी हमारे पास ईमेल आता है वो इनबॉक्स में आता है। इन मतलब हमारे अंदर, अंदर के बॉक्स, आउट मीन्स बाहर। जो भी हम कोई चीज भेजेंगे वो आउट बॉक्स में जाएगा। आउट बॉक्स को सेंट भी बोलते हैं, सेंट मीन्स भेजा गया। इनबॉक्स में हमको जो ईमेल कोई भेजेगा तो आएगा, आउट बॉक्स में हम किसी को भेजेंगे तो वो रहेगा। ड्राफ्ट में वह ईमेल आईडी रहता है जो हम ईमेल आईडी लिखते रहते हैं, लिखते लिखते हमको बीच में काम आ गया या हम कोई दूसरा काम करने चले गए तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। फिर हम उस ड्राफ्ट पर आके फिर से हम आगे काम उस पर कर सकते हैं और पूरा फाइनल करके भेज सकते हैं। तो ड्राफ्ट में वह ईमेल आईडी जाता है। किसी का माइक ऑन हो गया है जिसके कारण नॉइस आ रहा है, मैं चेक करता हूँ। प्रेरणा का ऑन हुआ था, उसने खुद माइक ऑफ कर लिया है। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।
स्पैम, स्पैम ईमेल में अनवांटेड या जंक ईमेल होता है। कोई कंपनी आपको या कोई हैकर्स बार बार ईमेल आपको भेज के परेशान करता है, तो आप वो वाला जो हैकर तैकर आता है, तो कई लोगों के पास वो हैकर भेजता है, तो बहुत लोग उस ईमेल आईडी जब उसके डिजिटल डिवाइस में आता है तो उसको एज ए स्पैम सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो नंबर चला जाता है स्पैम में। फिर वो आदमी कोई दूसरा व्यक्ति को अगर ईमेल भेजेगा, सही भी ईमेल भेजेगा, तो वो चला जाएगा स्पैम फोल्डर में। तो स्पैम फोल्डर में अनवांटेड या जंक ईमेल जाता है। तो कभी कभी जेन्यून भी व्यक्ति रहता है ना, उसको कोई कोई स्पैम उसको घोषित कर देता है, उसके पास वो चाहता है कि वो ईमेल हमारे पास ना आए, वो परेशान हो जाता है तो स्पैम घोषित कर जाता है। तो जेन्यून भी कोई कोई व्यक्ति रहता है, उसका भी ईमेल स्पैम में चला जाता है। तो कभी कभी कोई बोलेगा कि आपको ईमेल मेरा नहीं मिला, तो स्पैम फोल्डर में चेक करिए, तो स्पैम फोल्डर में उसे वही जाता है। एक होता है ट्रैश फोल्डर, ट्रैश फोल्डर में वही ईमेल आ जाता है जिसको आप डिलीट कर देते हैं, तो ट्रैश फोल्डर में जाके जमा हो जाता है। जिस तरह आप कंप्यूटर में कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है बताइए? हम कंप्यूटर में कोई फाइल फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो कहाँ जाके जमा होता है? रिसाइकल बिन में। जिस रिसाइकल बिन क्या है, जैसे हमारे घर में कचरा निकलता है ना, बेकार का चीज हम चाहते हैं कि लगता है हमारे घर में कचरा रहता है कुछ बेकार की चीज, उसको हम जाके कहाँ जमा कर डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। फिर डस्टबिन से वो बाहर चला जाता है। तो जब तक डस्टबिन में कोई सामान आप डाल चुके हैं, अगर गलती से कोई चीज डाल दी है डस्टबिन में, तो वो वापस ला सकते हैं। लेकिन डस्टबिन को आप बाहर दे दिया, बाहर से कोई आदमी बाहर लेके चला गया, उसको जहाँ सब कचरा इकट्ठा होता है डंप के लिए वहां चला जाएगा, तो फिर वहां से लाना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आपका डस्टबिन में है कोई चीज को वापस ला सकते हैं। तो उस जिस तरह कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, घर में जिस तरह डस्टबिन होता है उसी तरह कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। लेकिन उसी तरह ईमेल में, जीमेल में होता है ट्रैश फोल्डर। अगर हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है, हम चाहें तो वहां से वापस ला सकते हैं। अगर हम ट्रैश फोल्डर में से भी जाके डिलीट कर देंगे तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अब इसमें कुछ टिप्स है। टिप्स है कि आपको क्लिक करना है साइड बार में, ये हम आपको प्रैक्टिस के समय दिखाएंगे। और भी बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसके बारे में आपको खुद से समझना है, ये लिखा गया है। तो ये सब हम प्रैक्टिस अब दिखाते हैं कि फोल्डर कहाँ होता है, इनवैक्स सेंड ड्राफ्ट, ये सब कहाँ होता है। इसके लिए मुझे फुल स्क्रीन शेयर करना होगा। आप लोग बने रहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। कल हम एक जीमेल अकाउंट बनाए थे, जो ये है। नया जब बनता है तो इस तरह से रहता है। देखिए कल हम ये जीमेल अकाउंट बनाए थे। देखिए इस जीमेल अकाउंट का हम नाम रखे थे CSC, कंप्यूटर स्किल कोर्स डेमो बैच 1। ये हमारा भी कंप्यूटर स्किल कोर्स का बैच 1 है, @gmail.com। इस नाम से हम कल एक जीमेल अकाउंट बनाए थे। यही जीमेल अकाउंट आपका गूगल का अकाउंट बन जाता है, गूगल अकाउंट। और गूगल के जितने भी सर्विस होता है, प्रोडक्ट होता है, उस सब के लिए यही अकाउंट यूज होता है। तो देखिए गूगल का कितने सारे सर्विस होता है, यहाँ पर 9 डॉट को देखिए। गूगल का ये अकाउंट है, ड्राइव है, जीमेल है, यूट्यूब है, जेमिनी है, मैप है, कैलेंडर है, न्यूज है, फोटो है, गूगल मीट है, ट्रांसलेट है, सीट है, डॉक है, स्लाइड है, गूगल वन है, शॉपिंग है, स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, फाइनेंस है, कीप है, बहुत सारा गूगल एड सेंटर है, क्लासरूम है, चैट है, अर्थ है, सेव है, बहुत सारा गूगल का ऐप है, यूट्यूब म्यूजिक है। इस सब में उसी अकाउंट से सारा गूगल का प्रोडक्ट चलेगा।
तो एक आपका जीमेल आईडी गूगल पर बनाया हुआ, गूगल के सारे जो प्रोडक्ट सर्विस है ऐप है उस सारे में काम आएगा। तो डिजिटल दुनिया की अगर आप शुरुआत डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं और डिजिटल डिवाइस कोई खरीदते हैं तो सबसे पहले आपका एक ईमेल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम ईमेल अकाउंट कल बनाना सिखाए थे। तो आप लोग बताइए किसको किसको ईमेल अकाउंट बनाना आता है? बताइए किसको किसको ईमेल अकाउंट बनाना आता है? जिसको जिसको आता है वो लाइक करें। प्रेरणा को आता है। राजा राम ईमेल अकाउंट बनाना आता है, बहुत जरूरी है। डिजिटल दुनिया की शुरुआत ईमेल आईडी से होता है। जी ईमेल आईडी जो गूगल का उसको जीमेल बोलते हैं, गूगल मेल, जीमेल शॉर्ट फॉर्म में जीमेल। चलिए आता है तो ठीक है, अब उसी का हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने इसका इस साइड वाला के बारे में बताया। अब यहाँ फिर देख सकते हैं इनबॉक्स, इन मतलब अंदर, बॉक्स, बॉक्स मीन्स बक्सा। आपको कोई आदमी ईमेल भेजेगा तो इनबॉक्स में आएगा। अभी हमारे इनबॉक्स में खाली है, कुछ नहीं है, यानी ये नया अकाउंट है। और कोई भेजेगा तो यहाँ पर आएगा। स्टार में अगर कोई ईमेल आपको भेजा गया उसको आप स्टार कर देते हैं तो ऊपर रहेगा, स्टार हो जाएगा। और स्नूज, अगर कोई ईमेल आप लिखते हैं, आप चाहते हैं कि अभी नहीं भेजना, उसको बाद में टाइमर लगा देते हैं कि कल हम इतना बजे भेजे, तो उसको स्नूज कर सकते हैं। या आप अलार्म को देखे होंगे, अलार्म जब बजता है तो मन करता है अभी बंद ना करें, उसको 5 मिनट के बाद फिर से कर दे। तो उस तरह से स्नूज कर दीजिएगा तो आगे उस समय से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा दूसरे समय पर। इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा तो इम्पोर्टेंट में फोल्डर में आ जाएगा। चैट, चैट फोल्डर भी यहाँ पर एक बनाया गया जिसमें बात कर सकते हैं डायरेक्ट। ये सब नया आया है। ये सेंट में जिसको हम किसी को भेजते हैं ईमेल, वो सेंट फोल्डर में जाता है। हमको कोई भेजेगा तो इनबॉक्स फोल्डर में हो जाता आता है। तो इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, ये सब के बारे में याद रखना है। ड्राफ्ट में कोई हम ईमेल बना रहे हैं, बीच में लिखते लिखते दूसरा काम करने चले गए तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। फिर हम आएंगे ड्राफ्ट खोल के उसको लिख के सेंड कर सकते हैं तो फिर सेंट में चला जाएगा। ऑल मेल कर दीजिएगा तो जितना स्टार ये सब बनाए हैं इंपॉर्टेंट में सारा एक ही जगह दिखेगा। स्पैम हम बता ही दिए कि स्पैम फोल्डर में हो जाता है मेल जिसको आदमी स्पैम डिक्लेयर कर देता है कोई ना कोई। ट्रैश में अगर हम कोई ईमेल आईडी में टारते हैं तो ट्रैश में जाता है। हम कोई दूसरे अकाउंट आपको दिखाते हैं जिसमें ईमेल आ चुका है। ठीक, जिस अकाउंट से पढ़ा रहे हैं उसी में दिखाते हैं। ये मेरा एक अकाउंट है, ये आप लोग के पढ़ाने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाए हैं। इसमें देखिए कोई भी अकाउंट खोलिएगा तो न्यू टैब में जाइएगा ना तो ये सब आएगा ऑप्शन, जीमेल, इमेज, ये गूगल एप्स। तो यहाँ से आप जीमेल को क्लिक कीजिएगा तो जीमेल आपका खुल जाएगा। इसमें भी इनबॉक्स में कुछ नहीं है, भी नया अकाउंट है। चलिए कोई दूसरा पुराना अकाउंट करते हैं जिसमें बहुत सारा मैसेज हो। चलिए इसमें चलते हैं, इसको करते क्लोज। ये मेरा पुराना अकाउंट है, इसमें भी न्यू टैब हम करेंगे। इंटरनेट आज भी तो स्लो तो नहीं है ना? आ गया। देखिए कोई भी गूगल अकाउंट खोलिएगा तो यहाँ पर जीमेल का ऑप्शन है, न्यू खोला है, न्यू रेड खुला है, आप इसे प्लस क्लिक कर रहा है। इस फोल्डर को हम क्या कर दें, नीचे डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो इसको क्लिक करके आपको जीमेल खोल लेना है। आप चाहें तो इस डॉट में जाके भी खोल सकते हैं। देखिए ये 9 डॉट है, इसमें भी जाके खोल सकते हैं। इसमें भी देखिए जीमेल यह है, यहाँ से भी खोल सकते हैं। आएंगे आप यहीं इसी पेज पर, जीमेल खोलने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। स्लो चल रहा है सिस्टम। देखिए इनबॉक्स में मेरे पास कुछ मेल आया हुआ है।
इनबॉक्स में मेल कुछ इनबॉक्स अभी खुला, उसमें 3 मेल आया हुआ है। इसमें भी एक प्राइमरी होता है, एक प्रमोशनल होता है, सोशल होता है, कोई अपडेट होता है। प्राइमरी होगा जो कि मेन फोकस वाला है। कोई कंपनी आपको प्रमोशन के लिए अपना उत्पाद के भेजती है तो प्रमोशनल पास आया है। अगर इसमें से यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पर प्रमोशनल नहीं चाहिए तो एक करके लिखते हैं, इसको आप मिटा सकते हैं। से सिलेक्ट कर यहाँ पर डिलीट बनाता है, डिलीट बनाता है, डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसको ओपन करना चाहते हैं, इसको चाहते हैं, उसके बाद तो केवल यहाँ जो जो सिलेक्ट किए सब डिलीट। ठीक है, अगर एक के साथ लिखना तो क्लिक कर दीजिएगा और बटन को देगा, ये उसमें कुछ लगा इसे और आईडी को लगाया हुआ है ऐसा बता के वहां है। फिर पहले आपका लिखना आएगा और पर्सनल वाला आप इसे इसमें कर देंगे। मेरा तो मुझे लग रहा है यहाँ से बना दीजिएगा तो आर्की मिस होता है लंबे समय के लिए सहेजना। तो यहाँ से आप आर्की भी बना सकते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट स्पैम कर दीजिएगा, तो जो भेजने वाला है उसको स्पैम कर दीजिएगा, तो दूसरे के और किसी को भेजेगा तो उसको उसका ईमेल आईडी वो स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। आप उसको स्पैम डिक्लेयर कर दीजिएगा। तो किसी एक आदमी के करने से नहीं होता, कई आदमी किसी को अगर स्पैम डिक्लेयर करता है तो फिर दूसरा आदमी को कंपनी भेजेगा तो स्पैम फोल्डर में उसके चला जाता है। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप मार्क एज रीड कर सकते हैं कि आपने उसको पढ़ लिया। यहाँ से आप इसको दूसरे फोल्डर में भेज सकते हैं, मूव कर सकते हैं, दूसरे समान फोल्डर है उसमें भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी और बहुत सारा ऑप्शन आता है। स्नूज करना, अभी नहीं पढ़ना, बाद में रिमाइंड करने के लिए लगा देना। मार्क एज अनरीड, इसको मार्क यहाँ से मार्क एज रीड कर सकते हैं कि आपने पढ़ लिया। अगर आपको लगता है हम गलत से कर दिए तो मार्क एज अनरीड भी कर सकते हैं। कोई लेबल लगा सकते हैं कि सोशल के है कि प्रमोशनल है, उस ग्रुप में अलग भेज सकते हैं। ऐड स्टार कर दीजिएगा तो यहाँ स्टार वाला में शामिल हो जाएगा। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐड स्टार भी कर सकते हैं। मार्क एज इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट फोल्डर में चला जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फोल्डर था ना, यहाँ पर यह है। यहाँ पर अभी लिस्ट दिख रहा था, इतने 4-5 फोल्डर दिख रहा था। यहाँ पर मोर में क्लिक करेंगे तो और सब फोल्डर दिखेगा। तो इसमें मार्क एज इंपॉर्टेंट कर देंगे तो इस इंपॉर्टेंट फोल्डर वाला में चला जाएगा। यहाँ पर से फॉरवर्ड एंड, अगर मेल में अटैचमेंट आ रहा है तो उसको आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिल्टर मैसेज लाइक दिस, यहाँ फिल्टर कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। फिर वो अगर ईमेल आएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, म्यूट कर दीजिएगा। स्विच टू एडवांस टूल बार, ये एक्स्ट्रा फीचर है इसको मैंने भी अभी यूज नहीं किया है। तो ये सब खाए मतलब एडवांस लेवल डिटेल है, इतना हम लोग को जनरली जरूरत होता नहीं है। ठीक, तो इसको हम डिलीट करना चाहते थे तो डिलीट कर देते हैं। अब हमने सब डिलीट किया, एक बार में जितना यहाँ दिख रहा था वो सब डिलीट हो गया, लेकिन और भी बहुत सारा इसमें है। फिर करें सारा चला गया पिन में, जो भी वहाँ कर गया डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डिलीट किए थे आ गया। यहाँ से अगर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करके भी आप डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, अगर सिलेक्ट करके इधर देखिए ऑप्शन आता है, इसमें डिलीट नहीं होगा। यहाँ से क्या आ रहा है,
नहीं ऐसे डिलीट हो तो इसको करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक के इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, डिलीट फॉर एवर। फॉर एवर मतलब होता है हमेशा के लिए डिलीट कर देना। डिलीट मीन्स मिटाना, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। देखिए अभी काम कर रहा है लेकिन धीमा काम कर रहा है। देखिए पावर ग्रिड वाला है, ये पावर ग्रिड वाला को मिटाना हम चाहते हैं। ऐसे नहीं, मेरा राइट क्लिक करते हैं, डिलीट फॉर एवर। देखिए यहाँ लोडिंग हो रहे हैं यानी कि मिट गया। इस तरह से आप मिटा सकते हैं जिसको जरूरत नहीं रहे। किसी को पढ़ना है तो डबल क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप मिट, आप चाहते हैं कि फिर से आप जहाँ से आए तो राइट क्लिक करना है उसको। यहाँ से रिप्लाई करना, रिप्लाई टू ऑल फॉरवर्ड करना, मूव थ्रू इनबॉक्स। इनबॉक्स करेंगे तो यह फिर से इनबॉक्स में चला जाएगा, समझे। तो वही सब ऑप्शन यहाँ भी है। हम लिखना चाहते हैं वहाँ पर इस आता है, घर में जो होता है उसको डस्टबिन बोलते हैं, यहाँ पर बिन बोलते हैं, ट्रैश भी बोला जाता है। इसमें अभी बिन लिख रहा है। एक गूगल अपडेट होते रहता है, अपडेट होकर कभी कभी नाम चेंज कर देता है। आउट बॉक्स को अभी सेंट नाम बना दिया है कि आउट मीन्स बाहर भेजना, सेंट मीन्स भेजना होता है। तो ये समय के अनुसार अपने अनुसार कभी कभी अपडेट करते रहता है। कुछ कुछ नया भी यहाँ पर ऑप्शन ला दिया है। कैटेगरी भी बनाने का ऑप्शन लिया है, कैटेगरी वाइज आप खुद से बना सकते हैं। तो ये सब अपडेट होते रहता है। तो बिन में जो भी हम डिलीट करते हैं यहाँ पर रहता है। इसको हम चाहे तो एक के साथ सारा का डिलीट कर सकते हैं, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके। सिलेक्ट ऑल हो गया, डिलीट फॉर एवर। क्योंकि ये सब बेकार ईमेल था, मुझे कुछ जरूरत का नहीं था, इसलिए मैंने इसको पूरा को डिलीट कर रहा हूँ। अभी लोडिंग होकर डिलीट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा को एक साथ सिलेक्ट कर दिए तो डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया। नो कन्वर्सेशन इन बिन, आपका बिन में कोई कन्वर्सेशन यानी मैसेज नहीं है। यहाँ भी एक इम्पटी बिन करने का ऑप्शन था, वहां पर तो डिलीट कर दिया। लगता है कि अभी भी है एक पार्टी करना है। यहाँ एक बार सिलेक्ट करेगा तो जो यहाँ पर एक यहाँ ऑप्शन इम्पटी बिन नाउ। इम्पटी मीन्स खाली करना, डस्टबिन को। नाउ मीन्स अभी खाली करना। बस देखिए इसमें कितना मैसेज बता रहा है कि 229 कन्वर्सेशन है। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, क्या आप सचमुच मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी इसको डिलीट करना चाहते हैं। एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछता है, क्योंकि अगर यहाँ से मिट गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, हमेशा के लिए सब मैसेज मिट जाएगा। तो क्या मिटा दे पूरा कि रहने दे? चलिए अभी रहने देते हैं, पूरा नहीं मिटाते हैं। तो ये सब ऑप्शन था, सभी ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और क्या पढ़ना है हम लोग को। टिप्स में इसमें था कि जो यहाँ फोल्डर बनाए, इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, स्पैम, ट्रैश, इसके अलावा और भी फोल्डर होता है, उसके बारे में लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड था ना, फिर से ही आ गया। ये लेफ्ट साइड में और भी फोल्डर होता है, इसके बारे में खुद से करके देखना है। अभी तो हम लगभग सब बता ही दिए, कैटेगरी वाला हम नहीं बताए। तो ये सब ऑप्शन को खुद से ट्राई करना है। यहाँ पर देखिए सोशल अपडेट जो कि इनबॉक्स में इस तरह से कैटेगरी बनता है, फोरम, प्रमोशनल, मैनेज, लेवल कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू लेवल, अपने से कोई लेवल लगा सकते हैं। जैसे कोई आपके पास डब्बा रहता है ना, तो उसमें लेवल लगा देते हैं कि हमारा हल्दी का डब्बा है, ये हमारा मिर्चा पाउडर का डब्बा है। तो आप भी यहाँ कोई लेवल अपने अनुसार बना सकते हैं, उसमें फोल्डर में आप डाल सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट हम एक बना देते हैं, माई डॉक मतलब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट लेवल अंडर, नेक्स्ट लेवल के अंदर के मतलब होता है इस जो माई डॉक्यूमेंट बनाना, इसके अंदर भी कोई अलग फोल्डर बनाना।
यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना उसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल अंडर फोल्डर। ये एक तरह से फोल्डर हो गया माई डॉक्यूमेंट, इधर एक बनेगा माई डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर भी कुछ बनाना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अभी कोई मेरे पास पहले से कस्टम कोई फोल्डर जिसको हम कोई फोल्डर बनाए नहीं है, नहीं आ रहा है, अगर बना लेंगे इसके अंदर माई डॉक्यूमेंट में फोल्डर है, कहाँ आया, ठीक आया यहाँ फिर से ऑप्शन बना फोल्डर बना माई डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर बना पर्सनल फोल्डर ओके माई डॉक्यूमेंट क्या पर्सनल फोल्डर बन गया। मान लीजिए इसको उठा के देते हैं, अब देखते हैं आया ये पर्सनल उसका लिखा और इधर चला जाएगा, आसान है भेजना इधर से उधर करना है ऐसा। आप देखा दबा उसे एक ही तरह के दबा अलग अलग आप समझ रखिए लगा पर लेवल का नाम देते हैं, यहाँ पे लगाना यहाँ पर एक तरह से फोल्डर नाम हुआ, आप चाहे तो फोल्डर का नाम ले आए, एक ही नाम अलग अलग जगह आता है। जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन रहा है, कहूँ उसको ट्राई करता है मेरा बदल। चलिए कोई चाहता है क्या हो गया कोई और क्या लिया बीच में करना तो अगर आता है में हम जो किसी को मेल भेजते हैं वो रहता है, ड्राफ्ट में हम कोई काम करते रहते हैं बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो वो रहता है, उस पर आके हम दोबारा पूरा करके भेज सकते हैं। स्पैम में अनवांटेड ईमेल रहता है, अनवांटेज को जंक भी बोलते हैं, जंक मीन्स बेकार का, जिसको हम नहीं चाहते वो आ जाता है जो ट्रैश में डिलीट किया हुआ। टिप्स तो यही था कि उसके राइट साइड में और भी फोल्डर उसको एक्सप्लोर करना था, खुद से देखना था कि किसमें क्या होता है, तो भी तो हम करके बता ही दिए। डिस्कस करना था अवेलेबल ऑप्शन जो कि जीमेल में है, वो सब जीमेल ऑप्शन कर लिए और आगे देते हैं, इसको कर देते हैं बंद। यहाँ जो तक जो समझाए हैं क्या आप लोग के समझ में आ गया? उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बता देते हैं आप लोग को। इधर साइड वाला बता दिए हैं, इसमें मोर में जाइएगा तो और भी बहुत सारा फोल्डर है, उसको अपने अनुसार लेवल करने का, अलग अलग ग्रुप बांटने का, सोशल, अपडेट, फोरम, ये सब इनबॉक्स में भी आता है फोल्डर, तो ये सब के बारे में तो बता दिए हैं। चैट में आप जैसे व्हाट्सएप पर चैट करते हैं ना, उस तरह से बार बार आप चैटिंग की तरह कर सकते हैं बातचीत किसी से, ईमेल के माध्यम से भी। ये नया फीचर आया, पहले ही नहीं था। अब हम कुछ अवेलेबल ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये केवल आइकन रह जाता है, यहाँ अगर टिप देते हैं तो फिर यहाँ दोबारा सीखेंगे तो आइकन और नाम दोनों आ जाएगा।
यहाँ से होम पर आ जाता है। होम मतलब इनबॉक्स, नॉर्मल हम खोलते हैं तो इनबॉक्स में खुलता है, तो यहाँ एक तरह से उसका होम इनबॉक्स है। जैसे मोबाइल में करते हैं ना, होम पर आते हैं, तो होम पर लाने का है। तो जीमेल का होम होता है इनबॉक्स। कहूँ भी रहिएगा, मान लिया अभी ड्राफ्ट में है, यहाँ टिपेंगे तो आ जाएगा इनबॉक्स में। यहाँ से आप मेल सर्च कर सकते हैं। आप अगर कोई मेल सर्च करना है आपके पास अवेलेबल, आपको नहीं मिल रहा कि कहाँ पर कौन सा फोल्डर में, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको कोई शब्द याद रखना पड़ेगा कि किसके बारे में मेल था। देखिए इसमें बिन में कितना सारा मेल है। HDFC बैंक है, इसके बारे में मान ली कि हमको नहीं मिल ये है, हम कहूँ इनबॉक्स में हमको HDFC बैंक से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करना है, HDFC लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी मेल रहेगा आ जाएगा। एक ही मेल अवेलेबल दिखा रहा है। इसको इस तरह खोल के देख सकते हैं किस मेल में क्या आया है, पढ़ सकते हैं। इसमें अटैचमेंट भी आया है यहाँ। तो ये सर्च बॉक्स है आपका। जीमेल पर जो भी है यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप सेव की कर लें, आप पता नहीं कि कहाँ है, तो हल्का फुल्का जो नाम याद आपको आ रहा है, यहाँ सर्च कर करके देख सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का हमको देखना है मेल, तो बैंक ऑफ इंडिया लिख देंगे, इंटर मार देंगे लिख के। बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई मेल नहीं है। ये जो हमारा जो ट्रैश में चला जाता है बिन में, उसको सर्च ही नहीं करता। आपको बिन खोल के फिर सर्च करना होगा। अब देखिए इसमें बिन खोलिए तो आ गया इन ट्रैश, ट्रैश के अंदर अब सर्च होगा बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया लिख दिए, इंटर मार दिए, तो देखिए इसमें जितना जहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया कुछ लिखल था वो खुला है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं, केवल बैंक मिला है इतना। बैंक ऑफ इंडिया ले तो कोई बैंक, इसमें से केवल बैंक शब्द मिला है तो बैंक शब्द दिखा रहा है। पूरा बैंक ऑफ इंडिया नाम से कोई नहीं है ईमेल। SBI लिख के देखिए, लेकिन यहाँ जो आप लिखिएगा तो वो चीज़ अवेलेबल रहेगा तब ये दिखाएगा। इससे यहाँ पर रखिएगा तो जनरली ये सब ऊपर इनबॉक्स, सेंट, 4 गो फोल्डर उसी सब में सर्च करता है, डिलीट वाला सर्च नहीं करता। अब किसी किसी खास फोल्डर में आपको सर्च करना है, जैसे सेंट में सर्च करना है, तो सेंट यहाँ से टिप दीजिए, तो देखिए यहाँ आ गया इन सेंट, यानी सेंट में सर्च करेगा। उसके बाद लिखिए कुछ, सेंट में क्या लिखे, अटैचमेंट, डॉक लिख के देखते हैं कुछ है डॉक से रिलेटेड है। एक देखिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट किसी को शेयर किया था तो ये है डॉक। देखिए यहाँ लिखा है, जो चीज़ लिखे वो मैच कर गया तो आ गया। इस तरह से सर्च किया जाता है। ये तो आपका अकाउंट का ही दिखा रहा है। यहाँ से जेमिनी नया, जेमिनी ने मतलब गूगल ने जेमिनी AI लॉन्च किया है, वो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन पैसा लगता है इसका, ऐसे फ्री में ये नहीं चलता। ये सेटिंग कुछ देख लेते हैं, सेटिंग। ये यहाँ पर आपका जीमेल का सेटिंग है। सेटिंग में यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करना मीन्स अपने खुद के अनुसार उसको तय करना किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। चूज विच ऐप टू यूज इन जीमेल। गूगल चैट यूज करना चाहते हैं कि गूगल मीट यूज करते हैं, गूगल मीट यूज करिएगा तो डायरेक्ट जीमेल से ही आपका मीट पर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप चैट भी कर सकते हैं, मीट दोनों भी कर सकते हैं, चाहे तो हम दोनों लगा देते हैं। रीलोड करने के लिए कह रहा है, रीलोड कर दीजिए। फिर से सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ इनपुट के लैंग्वेज आप कर सकते हैं, जो भी आप ईमेल लिखिएगा उसको किस लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश, इसमें इंग्लिश का ही 4 ऑप्शन आ रहा है। इनपुट टूल सेटिंग, इनपुट टूल सेटिंग, यहाँ से आप अलग भाषा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी, इसमें हिंदी खोजना होगा, आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, इसमें देना दिया है हिंदी में, हिंदी नागरी, हिंदी, यही वाला हम कर देते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके इसको ऑन कर दीजिए, तो नहीं आ रहा, ऑफ में ही आ रहा था। सेलेक्ट करें, ये हिंदी ले नहीं रहा है, हिंदी लग, आ गया, आ गया, ये आ गया।
अब ओके कर देंगे। डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक, मान ली हिंदी देवनागरी भी लेना था, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। यहाँ ओके कर देंगे तो आपके पास अब कुछ ज़्यादा लैंग्वेज अवेलेबल हो गया, हिंदी भी आ गया। इस तरह से आप हिंदी भाषा चाहें जो हिंदी से अभी तो चुन बड़ा सा ऐसा नहीं चूज कर, हम चाहते हैं इसमें से कुछ हिंदी लिखने का ये वाला हटा दे, यहाँ दोबारा करेंगे तो हट जाएगा। हिंदी इंग्लिश ये दोनों नहीं, इंग्लिश के लिए आप टच स्क्रीन रहेगा तो लिखने के लिए भी यूज कर सकते, नागरिक की होने के लिए अपने भाषा में रखना चाहते हैं। सेविंग हो गया। अब इससे देख लेते हैं, चैट सेटिंग देखी थी, ज़्यादा मेरा कहना है कि नहीं करनी चाहिए। ये अलग अलग तरह से दिखाने का ऑप्शन है, इसके कार का जो ज़रूरत सेटिंग है वही रखना चाहिए। डिफ़ॉल्ट जो गूगल देता है वो नॉर्मल सही सेटिंग करके खुद देता है, तो ये सब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये सब यहीं रहने देते हैं। और यहाँ पर सी ऑल सेटिंग थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारा सेटिंग आ रहा है, करा कि गूगल का जीमेल का जो अभी पूरा यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं। देखिए मान ली हिंदी हम सेलेक्ट कर दिए तो पूरा ले इसको रीड करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। इनपुट इनावल ये सब लैंग्वेज आप चेक हिंदी में आपको चेक तो यहाँ से करिएगा, लेगा तो आ जाएगा। देखिए सेव करते हैं, बताइए मजा आ रहा है पढ़ने में? प्रेरणा मजा आ रहा है? प्रेरणा, आशिका, चलो नौ बजे आज खत्म कर देंगे। देखिए आपको ये तो ईमेल आईडी का जीमेल के बारे में बता दिए क्या क्या उसमें अवेलेबल फोल्डर होता है। अब सबसे बड़ी बात होता है कि हम ईमेल लिखते कैसे हैं, कौन सा ऑप्शन से लिखते हैं वो जानना जरूरी होता है। तो कंपोज करना मीन्स होता है लिखना, और उसको भेजते कैसे हैं ईमेल, वो कौन सा ऑप्शन होता है। तो कंपोज एक उसमें ऑप्शन आता है, क्लिक कंपोज, जो कि लेफ्ट साइड में दिखेगा, यहाँ पर दिखाते हैं। ये है, अभी हिंदी कर दिए तो लिखे आ रहा है, इसको हम फिर से इंग्लिश ही कर देते हैं क्योंकि इंग्लिश हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो उसको इंग्लिश करने के लिए फिर से वही सेटिंग में जाएंगे। मोर सेटिंग में जाएंगे, सभी सेटिंग देखें, यहाँ पर सभी सेटिंग है। अभी हिंदी को हम फिर से इंग्लिश कर देते हैं क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा सही लगता है। पर बातचीत पहले हिंदी में इंग्लिश कर लेते हैं क्योंकि ये मेल सुना जाता है हिंदी में सेटिंग बता। तो ये रह गया जो कि आपको दिखाएगा मैक्सिमम आपको कन्वर्सन यहाँ पर सेटिंग है,
आप कम दिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो अधिकतम 100 तक दिखाते हैं people। ज़्यादा दिखाइएगा तो उसको स्क्रॉल करेगा तो दिखेगा। अंडोसेंट अंडोसेंट मतलब आपको भेज रहे हैं, आपको लगता है कि गलत से भेजा गया, कुछ गलत लिखा हुआ भेजा गया, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको अंडो वाला ऑप्शन आएगा। अंडो मतलब एक स्टेप बैक हो जाएगा, आप रुक जाएगा भेजना। तो यहाँ से आप टाइमिंग उसको बदल सकते हैं, 10 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से 5 सेकंड सेट रहता है। डिफॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर, क्या हम आप डिफॉल्ट कुछ मैसेज रिप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एडिट करना आता है, बहुत मैसेज को रिप्लाई कर सकता है। रिप्लाई किसी एक को रिप्लाई और जितने मैसेज आएगा सभी को करना। कभी कभी उसमें कुछ चेंज आता है, ये सब ज़्यादा वेबसाइट में होता है तो उसको बोलते हैं हॉवर करना। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको केवल बताते हैं। करने का पढ़े होंगे कोई सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर आता है तो इसको बताएगा। स्पेलिंग कोई सजेस्ट इसको आना ज़्यादा सही, करेक्ट वर्ड गलत लिखते हैं करेक्ट उसको से है तो रखते हैं। अगर आपको ये अगर इरिटेट करे, कोई चीज़ को बेकार कर दे तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल गूगल बहुत समझदार हो गया है, वो काफ़ी मतलब वो गलत लिखेगा उसको भी करेक्ट कर देता है, तो इसको ऑन रखना ही ज़्यादा सही है। राइटिंग सजेशन ऑन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट कंपोजिशन यह है, पर्सनलाइज ऑन सर, ये स्मार्ट है तो होता है वही रहने देना चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए। तो खाली टेक्स्ट दिखा, आइकन नहीं दिखेगा तो नहीं जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मैसेज लास्ट में आपको अपना पता लिखना पड़ता है कि आप कौन भेजे हैं, तो आपको जितना मैसेज भेजिएगा सब में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ एक सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ क्रिएट करके आप लीजिएगा तो नहीं पर लिखा जाएगा। तो इसमें आप अपना नाम पता लिख सकते हैं, नाम मोबाइल नंबर। ठीक, हम लिख ही देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपना नाम नहीं लिखना पड़ेगा। सिग्नेचर नेम सुभाष कुमार। इसको हम इसके आगे लिखते हैं इसके। यहाँ पर आपको 320 कैरेक्टर है। रिगार्ड्स सही से नहीं लिखा है इसको, इसमें केवल नाम ही लिखने के लिए दे रहा है, उसमें नाम मोबाइल नंबर सब चीज लिखने के लिए देता है।
सिग्नेचर हो गया इसके बाद अब यहाँ पर आप फॉर्मेट आप बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं रिगार्ड्स। यहाँ लिख दीजिए अपना एड्रेस। तो बार बार आपको मेल के लास्ट में लिखना नहीं पड़ेगा आपको अपने बारे में। यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अंतिम में फॉर न्यू ईमेल यूज सिग्नेचर इसके यादव। फॉर रिप्लाई या फॉरवर्ड में, इसमें भी आप सिग्नेचर अपना यूज कर सकते हैं। बस सिग्नेचर वाला इनमें इम्पोर्टेंट था, उसको डाल दिए। उसके बाद लास्ट में आपको सेव करना ना भूलिएगा, नहीं तो जो भी काम किए वो सब गायब हो जाएगा। चलिए कर दिए। यहाँ आपको बताता है एक्टिव है। यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। तो आपको कोई मेल भेजेगा, उसको हो सकता है ऑनलाइन रहेगा तो आपको दिखाएगा ये ऑप्शन। यहाँ कोई आप अपने अनुसार बना सकते हैं, जैसे बिजी बना सकते हैं, वर्किंग कुछ भी डाल सकते हैं। बिजी इस तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ बिजी के ऑप्शन आ जाएगा। योर स्टेटस बिजी हो गया, ऑटोमेटिक हटा दीजिए। वो तो अभी ऑटोमेटिक रहता ही है। सेटिंग बताइए, जरूरी था बताइए। सेटिंग काम मैं नहीं। अब हमको अगर मैसेज लिखना हो तो कहाँ जाना है, कंपोज में। कंपोज में जाइएगा, यहाँ पे उसका मैसेज लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको हमको ईमेल भेजना है। यहाँ सब्जेक्ट है कि हम ईमेल हमारा किस बारे में है, जो भी हम लिखना चाहते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट डिटेल। शॉर्ट सब्जेक्ट होता है उसका टॉपिक, किस बारे में आप लिख रहे हैं, छुट्टी लीव के लिए लिख रहे हैं, जॉब अप्लाई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हो। देखिए हमने सिग्नेचर जोड़ दिया था तो यहाँ पर हमारा सिग्नेचर आ गया है। तो उस सिग्नेचर जोड़ देने से क्या होता है, यहाँ पर जो लास्ट में हम लिखते हैं बार बार लिखना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, नहीं तो हर मैसेज जो भी मेल आप करेगा नीचे लिखना पड़ेगा। तो सिग्नेचर वहाँ लिख देने से ये अपने आप आ जाता है। तो ये यूज करना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है। तो आपको जिसको मैसेज भेजना है उसको टू में लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप अपना मैसेज का, जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसका टॉपिक लिखना है, किस बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। छुट्टी के कि छुट्टी है तो लीव एप्लीकेशन लिखिएगा। अगर आपका कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, जॉब एप्लीकेशन लिखिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ नीचे मैसेज बॉडी बोलते हैं, इसमें मेन जो आपका मैटर है, जो बात आप करना चाहते हैं वो लिखना है। उसके बाद अंतिम में ये सेंड करने का बटन है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। इसको क्लिक करिएगा तो आपको ऑप्शन खुलेगा, आपको कंप्यूटर के फाइल मैनेजर में ले जाएगा। यहाँ से आप जाओ, जौन चाहिए फाइल, जिस फोल्डर का अटैच करना चाहते हो वो अटैच कर सकते हैं। अभी एक हम क्विक रिव्यू बता रहे हैं, आगे और डिटेल में आपको सिखाएंगे। तो यहाँ से फाइल अटैच कर सकते हैं, उसके बाद मैसेज लिख के यहाँ से आप भेज सकते हैं। भेज दीजिएगा तो सेंड फोल्डर में आ जाएगा वो मैसेज, इसको डालेंगे टू में। अब डिटेल कल उठाएंगे। ठीक है, 9:08 हो गया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके।